हे गाइस, दिस इज़ कुलदीप एंड आज का वीडियो है हमारा डेटा के ऊपर। लेट्स टॉक अबाउट डेटा। सो आप लोगों ने सुना ही होगा कि पीपल नो कि फ्रंट एंड इंजीनियर क्या करता है। वो वेबसाइट डिज़ाइन करता है, फ्रंट एंड बनाता है, उसका एलिमेंट्स बनाता है, बटन्स कैसे दिखने हैं, इनपुट बॉक्स कैसे दिखना है, राइट। बैक एंड इंजीनियर सारे लॉजिक्स लिखता है, यू नो दैट। बट पीपल ऑफन कम टू मी एंड आस्क कि तुम डेटा इंजीनियर्स एग्जैक्टली करते क्या हो। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि हम डेटा इंजीनियर्स एग्जैक्टली करते क्या हैं। सो हु आर डेटा इंजीनियर्स? अ डेटा इंजीनियर गेट्स डेटा, स्टोर्स इट, prepares it for consumption by data scientists, analysts and others. So very simple term, डेटा इंजीनियर करता क्या है? डेटा इंजीनियर डेटा उठाता है, उसको क्लीन करता है, उसके लॉजिक्स लिखता है और वो डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट और बाकी सब, डोंट वरी अबाउट दिस, मैं ये सारे रोल्स आगे डिस्कस करने वाला हूँ कि हर रोल में कौन क्या करता है। सो दिस इज गोइंग टू बी डेटा रिलेटेड रोल्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मोर इन दिस टर्मिनोलॉजी के डेटा क्या होता है और डेटा इंजीनियर्स कैसे क्या करते हैं। कूल। सो वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। मान लो आपने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है अपने कंपनी की और एक वेबसाइट है, ठीक है। यूजर्स आते हैं, उससे इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। ये डेटा आता कहाँ से है अभी वो समझ रहे हैं हम। यूज़र आए, इंटरैक्ट किया, लॉगिन किया, रजिस्टर किया, आपका जो भी आप वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है वो फीचर्स उनने यूज़ किए, ठीक है। देन क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, जो बैक एंड इंजीनियर्स होते हैं, जो जब ये लॉजिक लिखते हैं तो ये भी लिखते हैं कि वो यूज़र रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो जाके स्टोर हो जाए डेटाबेस में, ठीक है। तो कैसा डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में? एक होता है यूज़र डेटा। यूज़र डेटा मतलब लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, कितनी देर रुका, कौन कौन से बटन्स पे क्लिक किया यूज़र ने, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन लॉग्स होते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो कितनी देर में यूज़र को सर्व कर पाता है। जैसे यूज़र आया, उसने अपने यूज़र नेम पासवर्ड लिखा, अब वेबसाइट को कितना टाइम लगा कोई रिजल्ट दिखाने के लिए, कोई पेज दिखाने के लिए, राइट। उसको लॉगिन के लिए कितना वेट करना पड़ा, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हम डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके लीडरशिप्स। ये बोलते हैं कि मुझे चेक करना है कि डे ऑन डे कितना रजिस्टर हो रहा है, यूजर्स कितना लॉगिन कर रहे हैं मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। ये लीडरशिप। अब लीडरशिप डायरेक्टली यहाँ से नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेटाबेस में डेटा स्टोर हुआ है वो बहुत ही रॉ डेटा है, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है। रो वाइज डेटा है। डेटा इंजीनियर्स आते हैं, डेटा इंजीनियर्स और डेटा टीम जो होती है, डेटा एनालिटिक्स साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स, ये क्या करते हैं, इस डेटाबेस से डेटा पुल इन करते हैं और उसको क्लीन करते, प्री प्रोसेस करते। प्री प्रोसेस की सारी टर्म्स आगे हम देखने वाले हैं। और एक एनालिटिकल डेटाबेस हमारा अलग से होता है, वो करते हैं हम, और हम एमएल इंजीनियर्स को देते हैं, हम डेटा एनालिस्ट को देते हैं। एनालिस्ट क्या करते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं, फिर वो डैशबोर्ड से क्विक व्यू लीडरशिप्स देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट डेटा रिलेटेड रोल्स क्या क्या होते हैं। तो एक होता है डेटा आर्किटेक्ट। डेटा आर्किटेक्ट क्या करता है, ओवरऑल डिसीजंस लेता है कि जो डेटा इंजीनियर्स यूज़ करने वाले हैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज वो क्या यूज़ करेंगे, जो डेटा पाइपलाइंस बननी है या डेटाबेसेस बनने हैं उसमें कितना खर्चा आएगा, उसमें कितना एक्सपेंस होगा उस चीज़ का, राइट, उन टूल्स का। ये डेटा आर्किटेक्ट्स करते हैं। फिर आते हैं डेटा इंजीनियर्स। जो भी डेटा आर्किटेक्ट ने डिसाइड किया हम ये टूल यूज़ करेंगे, हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, डेटा इंजीनियर्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर आते हैं डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं, जो भी डेटा इंजीनियर्स ने डेटा रखा हुआ है उसको उठाते हैं और एनालाइज करते हैं, डैशबोर्ड्स में डालते हैं, राइट। देन डेटा साइंटिस्ट आते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी डेटा इंजीनियर्स ने डेटा पुट किया है, क्लीन किया है, उस सब पे वो अपने मॉडल्स लगाते हैं, उसमें से एनालिसिस करते हैं, उसमें से प्रेडिक्शंस निकालते हैं, ठीक है।
फिर आते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते हैं, जो भी डेटाबेसेस सेलेक्ट किया, डेटाबेस इज नथिंग बट अ स्टोरेज सिस्टम जो हम डेटा इंजीनियर्स यूज करते हैं स्टोरेज के लिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बनाना, डिफरेंट स्कीमास बनाना, डेटा किस तरीके से स्टोर रहेगा, तो उसको जो भी, तो छोटी कंपनीज में क्या होता है, स्टार्टअप्स में क्या होता है, ये सब कुछ डेटा इंजीनियर ही कर लेते हैं। डेटा आर्किटेक्ट, डेटा इंजीनियरिंग वाला काम, डेटा एनालिस्ट वाला काम भी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वाला काम भी। देन आते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और डेटा ऑप्स, डेटा ऑपरेशंस। ये सब चीज़ें जो होता है एक मिला जुला सा रोल होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा रिलेटेड रोल्स इन डिटेल्स कि क्या कैसे काम होता है, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि डेटा आर्किटेक्ट होते हैं, वो डेटा पाइपलाइंस और डेटा बेसिस को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। देन डेटा इंजीनियर्स आते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको मेंटेन करते हैं along with the database administrator and data ops people. Okay, they'll also manage the data pipeline. Cool. Then डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट या एमएल इंजीनियर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, ये डेटा पुल करते हैं और डेटा एनालिस्ट एनालिसिस और डैशबोर्ड्स बनाते हैं, और डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट और एमएल इंजीनियर जो होते हैं वो एमएल मॉडल्स बनाते हैं। कूल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेनरिक डेटा इंजीनियरिंग पाइपलाइन। जो डेटा इंजीनियर है वो पाइपलाइंस कैसे बनाता है। अब हमने ये डिस्कस किया कि डेटा गेट स्टोर्ड, यूज़र का डेटा स्टोर हो जाता है, then we pull in that data, we clean that data, and then again we store that data into RDB. तो सोर्स होता है, सबसे पहले हम इंजेक्शन पाइपलाइंस बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं कि जो भी है, अभी नेक्स्ट में हम डिटेल्स में देखने वाले ये चीज़ों को। तो सोर्स है, इंजेक्शन बनाया हमने, डेटा की प्री प्रोसेसिंग करी, एंड देन हमने क्लीन डेटा जाके डेटाबेस में स्टोर कर दिया। अब इसको डिटेल में देखते हैं। जो हमने बात की सोर्सेस क्या होते हैं, डेटाबेस टेबल्स, जैसे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने डेटाबेस टेबल्स बनाई हैं जिसमें डेटा रखा हो, रॉ डेटा, ठीक है। देन सीआरएम टूल्स होते हैं। सीआरएम टूल्स क्या होते हैं, कई बार क्या होता है, छोटी कंपनी जो होती हैं, स्टार्टअप्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर हम इन जैसे मान लो यूज़र आया, अब वो कितनी बार इंटरेक्ट कर रहा है, अगर मान लो कि कोई एजुकेशनल एडटेक है, तो वो कितनी बार डेमोज लेता है, कितनी बार क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है कि नहीं, उसका इनरोलमेंट तक की जर्नी जो होती है वो सीआरएम टूल्स देखते हैं, ठीक है। वहाँ से हमको यूज़र की जर्नी पता चलती जब तक यूज़र हमारे सिस्टम में नहीं आता। देन गूगल एड्स होते हैं, फेसबुक एड्स होते हैं, जो हम जो अपनी सेल्स मार्केटिंग टीम जो होती है वो गूगल एड रन कर रही है, फेसबुक एड्स रन कर रही है लीड्स लाने के लिए। लीड्स क्या होती है, नथिंग बट यूज़र लाने के लिए जो हम कर रहे हैं, वो जो ऐड चला रहे हैं उन ऐड का क्या परफॉर्मेंस है, कितना पैसा लग रहा है, कितने लीड्स आ रहे हैं, राइट, वो वाला डेटा भी होता है। और कुछ स्प्रेडशीट्स और एक्सेल शीट्स होते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए डाला जाता है। ये हो गए हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस। देन हम क्या करते हैं, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन में क्या होता है कि देयर आर सो मेनी टूल्स, और इन हाउस टूल्स भी बनते हैं, जैसे AWS जो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज है, या GCP है, गूगल क्लाउड, उन सब में इन हाउस टूल्स भी होते हैं जो हम यूज़ करके डेटा इंजेक्शन पाइपलाइंस बनाते हैं। या कई सारे टूल्स होते हैं, जैसे हीवो डेटा टूल हो गया, एयरबाइट्स हो गए, उनका यूज़ करके हम इंजेक्शन पाइपलाइन बनाते हैं। देन डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, जैसे कोई डेट है, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं, ईपॉक टाइम स्टैम्प में रखते हैं। ईपॉक के बारे में हम ये समझ सकते हैं कि 1 जनवरी 1970 से अभी तक के जितने भी सेकेंड्स पास हुए हैं वो इन न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने एंड यूजर्स को ऐसे डायरेक्ट दिखाएंगे, जो कोई रिपोर्ट देख रहा है, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू समझ में नहीं आएगी, बिकॉज दे विल हैव टू अगेन गो एंड कैलकुलेट। तो हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर टाइम स्टैम्प में हम उसको रखते हैं, ठीक है। वो इस तरीके के हमारे कई सारे डेटा प्रोसेसिंग होती है। और कई सारा PII डेटा होता है, यूजर्स का पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, DOV का कॉम्बिनेशन, जिससे यूजर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वो सब हम मास्क कर देते हैं, हटा देते हैं। ये सब आता है डेटा प्रोसेसिंग में। देन हमारे डेस्टिनेशंस होते हैं, डेटा लेक हाउस, डेटा वेयर हाउस, डेटा लेक्स, पोस्टग्रेस,
पोस्टग्रेस क्या होता है, हमारा डेटाबेस होता है, डेटाबेस का एक टाइप है पोस्टग्रेस, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो भी क्लीन डेटा किया उसको हम पोस्टग्रेस में रख लेते हैं। देन आता है विजुअलाइजेशन, जो हमारे एनालिस्ट करते हैं, या अगर स्टार्टअप है तो वो हम खुद करते हैं। तो AWS के क्विक साइट होते हैं, लुकर होता है गूगल का, पावर BI है, इन सब में क्या होता है, डैशबोर्ड्स बनते हैं जो ईजिली हम देख के और पता कर सकते हैं। लेट्स से लीडरशिप है, उनके पास इतना टाइम नहीं है वो जाके डेटा देखेंगे, पूरा देखेंगे, दे विल वांट जस्ट ग्लांस में उनको पता चल जाए हाउ मेनी यूजर्स आर लॉगिंग इन, हाउ मेनी एक्टिव यूजर्स आर देयर, डेली एक्टिव यूजर्स कितने हैं उनके, मंथली एक्टिव यूजर्स कितने हैं, राइट, दैट विल मेक सेंस फॉर देम, उनको देखना। तो ये सारी चीज़ें हमारी डैशबोर्ड्स में बनती हैं। देन कुछ कुछ इश्यूज जो आते हैं ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, सो इफ़ there are non-technical people watching the video, then also you can stay ahead and you can watch this। तो होता क्या, जैसे मान लो आप let us suppose आप एक PM हो या आप एक मैनेजर हो, ठीक है, आप अपने डेवलपर्स को बोल रहे हो कि देखो ये चीज़ें बनानी, तो आपको भी ध्यान में रखना है कि डेटा इंजीनियरिंग टीम इस डेटा को कैसे यूज़ कर पाएगी। ये बहुत कंपनीज में नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम है इस बात की। पहला क्या होता है हमारा आइडेंटिफाइंग टेस्ट डेटा। मान लो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपने ये डेवलप किया, QA हैं, टेस्टर्स हैं, या आप ही खुद ही अपना एक यूज़र बना के सैम्पल यूज़र्स आप चेक कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, कोई भी रैंडम डमी नेम बना दोगे। बट हमको इससे प्रॉब्लम क्या होती है डेटा इंजीनियर्स को, कि हम टेस्ट डेटा फिल्टर आउट नहीं कर पाते। अभी भी ऐसे होता है, लोग एम्प्लॉयज़ अपना नाम यूज़ कर लेते, डेवलपर अपना नाम यूज़ कर लेते डायरेक्टली, देयर इज़ नो यूनिक आइडेंटिफायर। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, आप अपने जो टेस्ट डेटा उस पैटर्न में हमेशा टेस्ट अंडरस्कोर रखो, टेस्ट कुछ भी रख दो। तो हमारे लिए क्या ईजी होगा कि किसी भी नाम में, किसी भी आइडेंटिफायर में अगर टेस्ट आ रहा है हम उसको डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है हमको, कि कई जगह हमारे आइडेंटिफायर्स नहीं होते। देखो क्या होता है, मान लो आपके पास एक यूज़र आया, उसने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, DOB, ईमेल ID रखा, तो दिस इज़ द रूल कि आप जो उनका डेटा है उनको एज अ डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आपका डेटाबेस मान लो सेफ है, इनक्रिप्टेड है, तो आप उसको रख सकते हो। बट इशू ये होता है, हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए या डेवलपर्स को भी करने के लिए एक UUID का कॉन्सेप्ट आया है। वो क्या होता है, 36 डिजिट एक ID होती है, रैंडम ID, उसको हम क्या करते हैं, एसोसिएट कर देते हैं, यूनिकली हम जनरेट करते रहते हैं रैंडमली, और हम उसको एसोसिएट कर देते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, DOB से, लेट अस सपोज, ठीक है। अब आपके पास वो UUID है, उसको कई लोग यूपिन बोलते हैं, लीड ID बोलते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज हम लीड ID पे बात करते हैं कि लीड ID है। अब उस लीड ID से हम यूनिकली यूज़र को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हर एक टेबल में आपको मेक श्योर करना है कि आप UUID से ही यूज़र्स को जो है आइडेंटिफाई करो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हर जगह यूज़र ID, क्वेश्चन ID, हर जगह IDs रखो, ठीक है। अब क्वेश्चन ID का टर्म कैसे आया कि क्वेश्चन मान लो बहुत बड़ा उसका क्वेश्चन टेक्स्ट है, बहुत बड़ा उसका आंसर टेक्स्ट है, राइट आंसर, ऑप्शंस उसके सारे हैं। पर अगर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कि कितने क्वेश्चंस हैं, तो आप उस पर चेक लगाओगे, क्या करोगे, यूनिकली काउंट करोगे। तो क्वेश्चन स्ट्रिंग नहीं, आप एक ID बना लो। UUID जैसे ही काम करता है, जैसे आपने यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया, वैसे आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए बना सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है, कई जगह क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या मैनेजर्स अपना लॉजिक चेंज कर देते। एक कॉलम है, मान लो इज़ एक्टिव, ठीक है, वो फ्लैग है, तो अब देख रहे हैं कि वो यूज़र एक्टिव है कि नहीं, उसमें आप ट्रू फॉल्स हमेशा डालते हैं। कई जगह क्या होता है, इस एक्टिव को कुछ और चीज़ के लिए यूज़ करने लगते हैं, एंड देर इज़ अनदर कॉलम इज़ एक्टिव फ्लैग बोल के, और वहाँ नया शुरू हो जाता है, राइट। अब जब हमको थोड़ा सा डेटा प्रॉब्लम दिखती, ये हमको कब दिखता है, एकदम जब हमको एंड यूज़र आके बताता है कि यार ये वाली दिक्कत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूज़र्स इतने एक्टिव यूज़र्स नहीं हैं। तो हम फिर बैक ट्रैक करते हैं, हम देखते हैं कि ये वाला एक्टिव का जो कॉलम था ये तो कभी अब अपडेट ही नहीं हो रहा है। देन हम डेवलपर्स के पास जाते हैं, डेवलपर्स बोलते हैं नहीं नहीं वो तो हमने उसको बंद कर दिया था और हमने उसको अभी स्टेल कर दिया, अब ये एक्टिव फ्लैग वाला यूज़ होता है, राइट। सो ये इशू आता है डेटा इंजीनियर्स को, ऑलवेज कीप डेटा टीम इन्फॉर्म्ड, इसका ये सॉल्यूशन है। देन होता है
कई सारे सिमिलर इनम्स होते हैं, उसको अलग अलग मीनिंग के लिए यूज़ करने लगते हैं। डेवलपर्स के लिए ये बहुत ईजी है यूज़ करना कि ठीक है, आज तक जो हम स्टेटस, मान लो कोई एक यूज़र है, उसको हमने मान लो एक क्लास चल रही थी, उसको हमने कैंसिल मार्क कर दिया, ठीक है। अब हमको पता है, हमको तुम लोगों ने, डेटा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने या मैनेजर्स ने हमको बताया कि ठीक है कुलदीप, ये जो फील्ड है इसमें अगर कभी स्टेटस फील्ड में कैंसल्ड आएगा, इसका मतलब क्लास कैंसिल हो चुकी है। बट धीरे धीरे बिजनेस लॉजिक चेंज होता गया और आपने इसमें इनएक्टिव भी डाल दिया, डिलीटेड भी डाल दिया, राइट। सो दिक्कत इसमें ये होती है डेटा इंजीनियर्स को कि अब हमको तो पता नहीं, हम हमेशा कैंसल्ड उठाएंगे, बट फिर बैक ट्रैक करने से अगेन हमको पता चलता है कि नहीं, अब एक इनएक्टिव फील्ड भी आ चुका है, एक डिलीटेड फील्ड भी आ चुका है। तो हमें हमेशा जो ये सारे इनम्स है, इनम्स मतलब कोई स्टैटिक मैपिंग, तो जो इनम्स है इसको हमेशा हमको एक मीनिंगफुल वे में रखना चाहिए, और अगर कभी चेंज करते हैं तो हमको डेटा टीम को इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके, दीज वर सम इश्यूज जो डेटा इंजीनियर्स फेस करते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स। एक्स्ट्रा पॉइंट्स इज, अगर आप डेटा टीम में हो या अगर आप मैनेजर हो जो डेटा टीम को संभाल रहे हो, सो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट डेटा दे आर पुलिंग इज़ वेरी प्रेशियस, राइट। अभी बहुत सारे टर्म्स भी यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे कोड्स आ रहे हैं कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, अभी जो कुछ भी होगा डेटा में ही होगा, लोग डेटा को बचा के रखते। तो जो आप डेटा जनरेट कर रहे हो ना एज अ कंपनी, दैट इज़ वेरी प्रेशियस, आपको ये समझाना पड़ेगा लोगों को। देन सेकेंड थिंग इज़ कि आप उनकी हेल्प करो कि वो भी अंडरस्टैंड करें उस डेटा को कि कैसे कैसे ये डेटा को अगर हम स्टोर करेंगे। तो अभी एक और एग्जांपल, कई बार दिक्कतें ये हो जाती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है, वो बिजनेस पॉइंट नहीं समझ रहे हैं, दे विल जस्ट राइट द कोड एंड वॉट एवर यू विल आस्क टू स्टोर, दे विल स्टोर दैट डेटा। बट लेट्स ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन दैट कि हमको क्या क्या डेटा की इंफॉर्मेशन है। लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर कोई यूज़र आता है आपकी वेबसाइट में, लॉगिन करता है, पहले रजिस्टर करता है, लॉगिन करता है, वो रहता है, डे टू डे आ रहा है वो और लॉगिन कर रहा है और वो रह रहा है। बट अगर आपने उसका लॉगिन और लॉग आउट टाइम, मतलब एक सेशन टाइम भी आपने स्टोर कर रखा है, सो वो कितना हेल्प करेगा आपको, राइट। यू कैन सी कि यूज़र्स हमारी वेबसाइट में कितना देर रुकते हैं, ठीक है, हमारा इंगेजमेंट क्या है। इसके बाद और कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं कि यूज़र्स हमारा पर्टिकुलर किस पेज पे रुक रहा है, ठीक है, यूज़र्स किस बटन को क्लिक करने के बाद ज़्यादा रुकता है, कहाँ से हमारा बहुत ज़्यादा ड्रॉप ऑफ हो रहा है, किस पेज में जाने के बाद ड्रॉप ऑफ हो रहा है। तो ये सब पूरा कंपनी वाइड हमको डेटा समझाना पड़ेगा कि डेटा की क्या वैल्यू है। ओके, cool. So this was the our short video, and so any question you guys wanna ask, you can put it in the comment section, and I hope you have enjoyed it. I have tried this Hindi and English variation for the first time, and do let me know कैसा रहा, and do subscribe, like the video, share it with your friends. Thank you.